स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, एक बहुत ही बेहतर वैकेंसी निकल के आ रही है यहाँ पर आईटी पास छात्रों के लिए। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था, आप लोगों को बता भी दिया था सुबह के टाइम। अभी इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है मेरे भाई, और मैं पूरी जानकारी इसमें आपको दूंगा, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कितनी फीस है, सैलरी कितनी है, कौन कौन छात्र फॉर्म भर पाएंगे। तो पहले कमेंट करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो के पहले देख लेना। और मैं एक सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बोल देता हूं कि भैया सिर्फ इस वैकेंसी में इलेक्ट्रिशियन वाले छात्र फॉर्म भर पाएंगे। यदि आप अन्य ट्रेड से हो तो फिर वीडियो को रहने दो, इलेक्ट्रिशियन वाले ही फुल वीडियो को देखना, बाकी और छात्र इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि आपका टाइम बर्बाद करूं मैं, है ना। तो आप इलेक्ट्रिशियन वाले हो तो भाई रुक जाना। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। देखो यहाँ पर मैं कंप्लीट आपको पूरी जानकारी दे दूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद कोई भी आपका डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी बताता हूं कहां से है। तो बिहार बिजली विभाग की ओर से वैकेंसी है, इतना क्लियर कर लो। अब नंबर 1 पे सभी छात्रों के मन में पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं कि भैया जितने भी सभी राज्य के छात्र हैं, सभी राज्य के छात्र इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले ही भर पाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सभी राज्यों को क्या है, मौका दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दिया जाएगा, क्या दिया जा रहा है, और वो कितना दिया जा रहा है ये मैं अभी बता दूंगा। पहली बात आपको क्लियर हो गई है, तो फोन नोटिफिकेशन आपको इतना जानकारी आपने क्लियर कर ली। उसके बाद जो अगला है पॉइंट, मैं उसको मुद्दे पर बात कर लेता हूँ। सर इसमें पोस्ट कितनी है, तो देखो यहाँ पर आराम से बड़े आराम से दिया इन्होंने कि भैया 2000 आपके लिए पद हैं। कौन सी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, इसमें यहाँ पर आपके मात्र 2000 प्लस 2000 पद हैं यहाँ पर टोटल आपके, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप लोग बोले थे कि सर लड़कियां इसमें अप्लाई, भाई लड़कियां भी कर पाएंगी, चिंता मत करना अप्लाई इसमें, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई। उसके बाद यहां पर जो अगला पॉइंट आता है उसके बारे में बात करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने आपको बताया भी था कि भैया इन्होंने सिंपल बोला है यहाँ पर कि आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास सिंपल है, आप 10th की हुई होनी चाहिए और प्लस आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, कौन सी ट्रेड से सर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। अब आप चाहे एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से हो, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, एनसीवीटी और एससीवीटी के छात्र दोनों इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये इन्होंने बोला है कि भाई योग्यता में, ठीक है, क्वालिफिकेशन इन्होंने बता दी। उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है, यहां पर सैलरी के बारे में मेरे को पूछ रहे थे सर कि यहां पर सैलरी क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। सैलरी का देख लीजिए, इन्होंने सैलरी का बोला है कि भैया जो आपका 7th लेवल 4 के अंतर्गत रखा जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो सैलरी बनेगी आपकी, स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो 9000 से 9200 से लेकर के यहाँ पर 15500 आपका जो है पे स्केल रहने वाला है मंथली, ठीक है। और इसके बाद मतलब ये स्टार्टिंग है, उसके बाद फिर आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। ये फिलहाल स्टार्टिंग की सैलरी है, उसके बाद फिर आपका जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ जाएगा। ये तो उसमें बहुत कम है, तो भाई सैलरी पैकेज जो है फिर आपका इंक्रीज भी तो हो जाएगा, है तो गवर्नमेंट, ठीक है। तो फॉर्म मत छोड़ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। 1 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे। तो फॉर्म मत छोड़ना मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले सैलरी की बात मैंने कर ली। सैलरी आप लोग देख लो कितनी मिल रही वाली है आपको, स्टार्टिंग पे स्केल आपका ये रहने वाला है। और उसके बाद आपकी जो आयु सीमा है, ये इन्होंने सबसे मस्त रखी है। सिंपल बोल दिया कि जो 18 साल से लेकर के 37 साल तक के छात्र इसमें भर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट है यहाँ पर, जो SC ST हैं, उनको 5 साल की छूट, यानी कि वो 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ओबीसी के छात्र हैं उनको 40 साल तक छूट दी गई है, ठीक है। और अनरिजर्व फीमेल को भी यहाँ पर जो है छूट दी गई है 3 साल की, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब फीमेल भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगी। जो बहुत सी लड़कियां आपको कमेंट कर रही थी सर हम भर पाएंगे नहीं, तो भाई भर पाओगे, लड़कियों के भी लिए पोस्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, हाँ अगला जो पॉइंट आता है मेरे भाई उसके बारे में देख लेते हैं, एप्लीकेशन फीस की। तो यार फीस का जो क्राइटेरिया ना, तोबा तोबा यार, इतना फीस का क्राइटेरिया रख दिया इन्होंने, दिक्कत है। देखो भैया, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, है ना, इन्होंने फीस जो है भाई खतरनाक रख दी है। 1500 रुपये, बताओ 1500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी फॉर्म की। और जो SC ST वाले हैं और जो दिव्यांग लोग हैं, है ना, तो भैया आपको जो है 375 रुपये देने हैं। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है,
जितने भी अदर राज्य कैंडिडेट हैं बिहार को छोड़ करके, ध्यान रखना जी, बिहार को छोड़ करके जितने भी अदर राज्य के हैं, जो अन्य राज्य की अगर मैं बात करूं, अन्य राज्य वो किसमें अनरिजर्व में आएंगे, ध्यान रखना। चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, हमेशा ध्यान रखना जितने भी अन्य राज्य कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में अनरिजर्व में फाइट करेंगे, ठीक है। और आपके लिए 2000 वैकेंसी में से 40% वैकेंसी होंगी आपके लिए, किनके लिए, अनरिजर्व के लिए। अनरिजर्व जो कैटेगरी है आपके लिए कितनी है, लगभग 40%। 4 दूनी 8, तो लगभग 800 सीटों पर, ध्यान रखना 800 सीटों पर लगभग जो जितने भी अन्य राज्य के छात्र हैं वो फाइट करेंगे, चाहे फिर आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी एसटी से हो, तो ध्यान रखना। और फीस सभी को क्या देनी है, अन्य राज्य के सबको, जितने भी एससी एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, आप जितने भी अन्य राज्य के छात्र हैं उनको अनरिजर्व में रखा जाएगा। अनरिजर्व से उन्हें क्या करना है, फाइट करना है। और ना सबको क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। तो चलो अब मैं बात करता हूं अगला जो पॉइंट है इसमें, ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में, वो है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका इसमें क्या होगा, एक सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन आपका सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम ही बस आपको पास करना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना आपको। सीबीटी एग्जाम पास करो, नौकरी लो, इसमें ये मामला है, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद भैया यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। कोई इसमें आपका कोई भी इसमें स्किल टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, इस चीज का आप टेंशन फ्री रहो कि इसमें कोई भी स्किल टेस्ट होगा, कुछ नहीं होने वाला इसमें। आपको सिंपल एक सीबीटी पेपर पास करना है मेरे भाई, इसलिए तो मैंने बोला था बड़ी प्यारी वैकेंसी है। सिंपल आप सीबीटी एग्जाम पास करो और बस फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है, बस ये मामला है इसमें। और 1 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 30 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर एग्जाम की डेट भी इन्होंने बता दी है कि भैया मई जून तक हम इसका एग्जाम भी ले लेंगे, मई जून 2024 तक इसका एग्जाम भी हम कंडक्ट करवा लेंगे, इसलिए समय कम है भैया, अपनी तैयारी में लग जाना। अब क्या क्या चीजें पढ़ने मैं बता दूंगा। अप्लाई करने के लिए आपको 1 तारीख से जो लिंक है उसके ओपन हो जाएंगे, 1 अप्रैल से फॉर्म के लिंक ओपन हो जाएंगे। इनकी ऑफिशियल साइट पर आपको जाना है, ठीक है। वो मैं कैसे करने हैं अप्लाई मैं बता दूंगा, जिस दिन से अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे 1 अप्रैल को मैं वीडियो क्रिएट भी कर दूंगा आप लोगों के लिए, हमारी टीम से करवा लेना, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब बात है तो सर इसमें सिलेबस क्या क्या चीजें होंगी, तो सिलेबस के बारे में बात लेता हूँ, क्योंकि जो मेन चीज थी मैंने आपको सब कुछ बता दी है इसमें। सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, इसमें सिलेबस क्या क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर समझना मेरी बात को, हल्का सा थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 100 क्वेश्चंस आपके टोटल रहेंगे मेरे भाई इसमें, ठीक है। आपका जो जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा। और 100 क्वेश्चंस किस किस के होंगे, जो जीके के सवाल आएंगे 10 क्वेश्चन इसके होंगे। रीजनिंग के भी लगभग कितने जो रहेंगे मेरे भाई, रीजनिंग के भी इसमें 10 सवाल रहने वाले हैं। और उसके बाद जो हिंदी है, इसमें हिंदी भी पूछी जाती है, हिंदी के जो रहने वाले हैं वो 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश के इसमें 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं मेरे भाई, इंग्लिश में ठीक ठाक जारी, ठीक है। इंग्लिश के कितने रहेंगे, 15 क्वेश्चंस। उसके बाद एक आता है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 10 20 30 है ना, और 20 कितने हो गए, तो 50 क्वेश्चन तो आपके नॉन टेक्निकल के हो गए, ठीक है। 2 पार्ट में हो जाएगा ये, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके और 50 तो हो जाएंगे आपके टेक्निकल के हो गए, और ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टेक्निकल, ठीक है। नॉन टेक्निकल में क्या आ जाएगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया जीके आ गया, जीके पूछी जाएगी 10 जो है आपका 10 क्वेश्चन जीके के, 10 आपके किसके आएंगे, रीजनिंग के, 5 आपके हिंदी के, 15 आपके इंग्लिश के आएंगे, और 10 सवाल आपके किसके आएंगे यहाँ पर, कंप्यूटर के। और महाराज जी यहाँ पर जो 10 आपका 50 क्वेश्चन हैं, जो 50 सवाल हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके किसके यहाँ पर, आपका थ्योरी के। और थ्योरी में भी आपको सिर्फ 18 टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक तो एसी है, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन, डोमेस्टिक एप्लाई इल्यूमिनेशन जो होता है, इंडस्ट्रियल वायरिंग होता है, मशीनिंग टूल, केबल कंट्रोल पैनल वायरिंग जो होता है, पावर जनरेशन, सिंगल फेज, सिंक्रोनस, थर्मल वाले क्वेश्चंस आते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह, एसी ड्राइव, अंडरग्राउंड की जो केबल होते हैं, सिर्फ आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं 18। तो इन्होंने सबसे मस्त बात इनकी नोटिफिकेशन में ये लगी, इन्होंने सब कुछ जानकारी दे दी है कि भैया क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो ये चीज है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब तैयारी के लिए मैं अब आपको बता देता हूँ, अधिकतर जितने भी ये है ना आपका, ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है, ये आपने सारा का सारा सेकेंड ईयर में पढ़ा है, सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। आपकी जो आईटी सेकेंड ईयर है उसमें सारे के सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं। फर्स्ट ईयर का तो मेरे को कोई सा इसमें दिख नहीं रहा है,
ठीक है। फर्स्ट ईयर का तो उसमें कोई सा चैप्टर है ही नहीं सारे। अगर आपने सेकंड ईयर अच्छे तरीके से पढ़ रखा है ना सेकंड ईयर का सिलेबस, तो भाई आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आईटीआई की जितना भी आपके पास बुक होगी अपने तैयारी में लग जाओ भाई, ये टॉपिक मस्त कर लो अपने, आपका काम बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अपना और कंप्यूटर वगैरह पढ़ो, और जीके जीएस जो है आपका, जीके हो गया 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और हिंदी के भी, और अपना जो इंग्लिश पे आपको पढ़नी है, और अपना थ्योरी तो मजबूत आप करना ही, सिर्फ 18 टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट ईयर का तो पढ़ना ही नहीं है, सेकंड ईयर का पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। तो ये वैकेंसी है, बड़ी मस्त वैकेंसी, इसलिए बोलता हूँ कि अपनी थ्योरी मजबूत रखा करो। ठीक है, और आपका थोड़ा सा हो सकता है कि इसका जो लेवल है थोड़ा हाई आए, पैटर्न थोड़ा सा हाई आ सकता है, लेवल इजी नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही एग्जाम हो रहा है, और वैकेंसी भी ठीक ठाक है, और ध्यान रखना सभी राज्य के छात्र फॉर्म भर रहे हैं, तो लेवल भी ठीक ठाक ही आएगा। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना मेरे भाई। चलिए आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ, आई होप आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ चुकी होगी। ये फुल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो इसी के साथ आज की वीडियो को दी एंड करता हूँ, अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।